आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की जो एक्सरसाइज है बहुपद वाली प्रश्नावली, इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखें। आपको एग्ज़ाम में, या अभी होने वाला एग्ज़ाम है वार्षिक एग्ज़ाम, इसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक में पहला सवाल है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये होता है कि इस सवाल में ये द्विघात बहुपद दे रही है, ये द्विघात बहुपद में जिसके साथ में एक्स स्क्वायर है उसके साथ में जो भी संख्या है वो उसका गुणांक होगा। जैसे मैंने लिखा कोई भी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो इसमें एक्स स्क्वायर किसके साथ में 2 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा। वैसे इस सवाल में कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ में 4 है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 4 आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इसके साथ में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब एक तो ही है, क्योंकि अगर हम एक को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, तो यानी कि इस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। थर्ड क्वेश्चन है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बता। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई अपॉन 2 आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर के साथ में देखो ये माइनस है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब -1, यानी यहाँ पे -1 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला प्रश्न है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा और इसमें बहुपद की घात पूछ रहा है। घात का मतलब इसमें हाईएस्ट जो घातांक है वो इसका आंसर होगा, यानी बहुपद की अधिकतम घातांक, अधिकतम घात क्या होती है, जो ऊपर लगती है, घात 3 होगी, क्योंकि ये 3 है तो 3 होगी, इसका आंसर हो जाएगा। 4 माइनस वाई स्क्वायर में अधिकतम घातांक क्या है, बहुपद की अधिकतम घात, यानी इसमें हो जाएगा हमारे पास में 2। और 5t माइनस 7, इसमें देखो कोई भी घात नहीं है तो 1 है, तो इसमें घात हो जाएगी अधिकतम घातांक में 1। अब देखो इस संख्या के साथ में कोई भी x व्यंजक नहीं है, तो जब x व्यंजक या t, p, q, r, s कुछ भी नहीं है तो उसमें बहुपद की घात 0 होगी, तो इसमें हो जाएगी बहुपद की घात, इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद पी वाई इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें y की जगह एक बार 0 रख करके सोल्व करना, y की जगह 1 रख करके सोलना और 2 रख करके सोलना। तो देखिए सवाल ये है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें इसमें y की जगह हमें 0 रखना है पहले, y बरोबर 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1, ये 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर इसमें 1 बच गया, तो हमारा आंसर आ गया इसका 1। अब इसी सवाल में हमें वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में हमें y बरोबर हम 1 रखेंगे, तो y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1। देखो ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ गए, 2 माइनस 1 बराबर 1 आंसर। ऐसे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में y की जगह हमें रखना है इसमें 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 माइनस 2, तो आंसर आ गया हमारे पास में 3। तो इस सवाल के आंसर हमें p के 0 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि पी वाई, यानी y की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और y की जगह 2 रखेंगे तो इसका 3 आंसर आएगा।
चौथा क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन है, यानी कि इसके हमें एक्स प्लस वन का एक बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना। देखो सवाल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हमें ये एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर माइनस वन। हमें इसमें x की जगह माइनस वन रखना है। अगर इसमें माइनस वन रखने से अगर इसका गुणनखंड अगर जीरो आ जाता है तो यह इसका एक x प्लस वन इसका एक गुणनखंड है। और अगर इसमें हम संख्या ये माइनस वन रखते हैं और अगर इसका मान जीरो नहीं आता है तो x प्लस वन इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। x की जगह रखना है माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस एक। देखिए जब किसी की घात विषम संख्या है और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस एक क्योंकि एक इंटू एक, प्लस माइनस माइनस एक और प्लस एक। अब देखिए ये दोनों प्लस की और ये दोनों माइनस की, तो प्लस के तो दो हो गए और माइनस माइनस प्लस माइनस के दो बराबर जीरो, यानी कि इससे हमें पता चला कि इसका यह बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे हम बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुपद x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है या नहीं, हम इसको ज्ञात करते हैं। तो x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, हमें ये है x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस के वन में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन की घात 4 प्लस 3 माइनस वन का क्यूब प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। देखिए किसी घात है सम संख्या में लगी हुई है, माइनस है तो माइनस हट जाता है। कैसे कि माइनस एक को कितनी बार लिखेंगे, 4, माइनस एक टू माइनस एक इंटू माइनस एक इंटू माइनस एक। देखिए एक को गुणा करेंगे तो वो तो एक ही होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये एक प्लस का आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक प्लस 3 इंटू इसके, देखो एक हटा देते हैं तो माइनस का 1 और ये तो प्लस में हो जाएगा 3 और माइनस 1 और प्लस 1, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 और प्लस 1। देखो माइनस माइनस जोड़ लो और प्लस प्लस जोड़ लो, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, तो 1 3 4 और 1 5, 5 और माइनस माइनस प्लस माइनस 4, तो इसमें बच गया 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x प्लस वन एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे एक बच गया, अगर यहाँ पे शेषफल अगर इसको सोल्व करने पर 0 आता तो यह गुणनखंड है इसमें, लेकिन इसमें गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें इसमें के का मान निकालना और x माइनस वन दे रखा है। देखिए हम लिखते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। इस सवाल में हम x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 और 1 2, 2 प्लस के बराबर 0, 2 को पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो के बराबर -2। ये हमारे इस सवाल के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो सवाल है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें x माइनस वन, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, माइनस का है तो पक्षांतरण, तो माइनस का है तो प्लस में आएगा, x की जगह हमें रखना है 1, यानी कि
एक एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया के माइनस 3 और प्लस के इज इक्वल टू 0। के और के जुड़ जाएंगे तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3 है, हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 2k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा k का मान होगा। इस वीडियो में मैंने आपको k का मान कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे पता करते हैं, द्विघात बहुपद में हमें अधिकतम घातांक हमें कैसे निकालते हैं और हम किसी के बहुपद का हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में हमने जाना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेशन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।